कल परसों में सुप्रीम कोर्ट में 3 सदस्यीय खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश CJ रमन्ना साहब भी हैं, उनके कोर्ट में दिल्ली की केजरीवाल सरकार मुफ्त में रेवड़ी बांट रही है। मुफ्त में। पहले तो हम उनको रेवड़ी बांटने वाले केजरीवाल साहब का पर्सनल और उनका पारिवारिक बैकग्राउंड को देखना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करते हैं, ये किस खानदान से आते हैं, क्या 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी इनके खानदान में था। एक आज सत्ता में आ गए, रेवड़ी बांटते हैं। जब से सत्ता में नहीं थे तो कितना का इनकम टैक्स देते थे, पहले इसकी जांच होनी चाहिए। और सत्ता में आए हैं तो कहाँ से कितना कर्जा लिए हैं। केंद्र सरकार ने इनको पैसा नहीं दिया, तो कहाँ से कर्जा लाए, और कर्जा लेने का अधिकार इनको कैसे दे दिया गया। एज ए मुख्यमंत्री वो कितना कर्जा ले सकता है, क्यों लेगा। आज विश्व तो कर्जा के तले में, आज श्रीलंका का क्या हर्ष है, कर्जा लिया चीन से, क्या हर्ष हुआ। पाकिस्तान का क्या हर्ष हो रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल साहब, वह सपना देखना बंद करें। और रेवड़ी, जैसे बिहार में हम महात्मा गांधी बन जाएंगे, हम महात्मा गांधी बन जाएंगे, बिहार में शराबबंदी कानून को हम पास करेंगे। क्या पास किए, कितना 1000 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ बिहार में। और ये क्या किए बिहार सरकार ने, जिस जमीन का 1 एकड़ जमीन का लगान था 50 रुपया, उसको 500 रुपया कर दिए। आप पैसा जनता को कल्याण कैसे कीजिएगा, जनते से तो पैसा लेना है आपको ये बताना चाहिए। जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के दौर में हैं सुनक साहब, ऋषि सुनक साहब, और दूसरा हैं ब्रिटेन में, तो ये बताते हैं जो हम जनता को ये सुविधा देंगे। तो जनता को सुविधा देंगे तो पैसा कहाँ से लेंगे। तो बताते हैं इनकम ऑफ सोर्स क्या होगा हमारा, हम इनकम टैक्स में डिबेट करेंगे, हम ये करेंगे। आपको इनकम कहाँ से लेंगे, जनता का पैसा जनते के द्वारा अपना खर्चा होगा। आमदनी बिहार सरकार ने क्या किया है, लगान पर शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। इनका निजी अकाउंट, इनका व्यक्तिगत अकाउंट, इनका पार्टी फंड और इनके पार्टी के सभी बड़े लोगों का 1000 करोड़ प्रॉपर्टी हो गया, 1000 करोड़ का संपत्ति आ गया। जदयू के सभी मंत्री, RCP सिंह का राजनीतिक जीवन बहुत छोटा है, RCP सिंह का राजनीतिक जीवन बहुत छोटा है। लेकिन जब जदयू भाजपा का एक गठबंधन टूटा तो वे अब तक 20-25 प्लॉट जमीन खरीद चुके हैं, बिहार से लेकर के महाराष्ट्र तक में भी। ये कहाँ से आया पैसा। आप पेंशनधारी हैं, पेंशनधारी को कितना पैसा आता है। और राजनीतिक जीवन भी केंद्र मंत्री थे, कितना था वेतन, अनुसुविधा। बिहार सरकार में मंत्री थे, कितना था। तो बिहार सरकार का मंत्री, मुख्यमंत्री का वेतन क्या है, 2 लाख 3 लाख। और इनका व्यक्तिगत संपत्ति, आज जितने भी जदयू के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये सत्ता के पहले इनके परिवार से भी कोई इनकम टैक्स नहीं जानता था। आज मुख्यमंत्री का पार्टी फंड देखिए, और जनता का पैसा का दुरुपयोग और जनता का, सरकार का पैसा का लूट, यही इन लोगों का। और केजरीवाल साहब मुफ्त में रोहिंग्या मुसलमान को फ्लैट देते हैं। ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है।
हम तो केंद्र सरकार से अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं, इस बात को संज्ञान लिया जाए और इनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से केजरीवाल के ऊपर FIR होना चाहिए। ऐसा संविधान में, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा लोकसभा राज्यसभा कोई कानून नहीं बना सकती है। आप दूसरे देश के नागरिक को आप पनाह देंगे और उसे मुफ्त में फ्लैट भी देंगे। हमारा परिस्थिति, भारत के बगल में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहाँ पर हिंदुओं के साथ, क्रिश्चियन के साथ और गैर मुस्लिम के साथ कितना ज्यादती होता है। लोग भाग भाग करके आते हैं। हम उन हिंदुओं के लिए हम संरक्षण देंगे। उन हिंदुओं को हम जम्मू कश्मीर में कितने पलायन किए, एक सोची समझी साजिश थी, कितने को मार दिया गया। लोग घर छोड़ के जान बचाना पहले सबसे पहली प्राथमिकता होती है और वहाँ की संपत्ति को हड़प लिया है वहाँ के लोकल लोगों ने, नेता ने। कल जब वोट देने का चर्चा हुई तो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं जो यहाँ पर है उनको वोट देने का नहीं सोचते हैं मोदी जी, और जो यहाँ छोड़ के चले गए मुफ्ती महबूबा जी, आप तो पूरे विश्व को निगल जाने के लिए सोचते हैं। जम्मू कश्मीर को निकल गए, अफगान को निकल गए, पाकिस्तान को निकल गए, बांग्लादेश को निकल गए, चीन में भी आप मुँह बाए हैं, लेकिन उतना अंत भी देखिए कैसे कैसे अंत होता है। वहाँ के मूल निवासी हैं हरि सिंह के, वहाँ के राजा थे हरि सिंह, और वहाँ के और उनको आपने भगा दिया एक सोची समझी साजिश पाकिस्तान के सहयोग से। उनको वोट देने का अधिकार, वहाँ संपत्ति है, वहाँ घर है, वहाँ द्वार है। आतंकवादियों के आड़ में वहाँ की राज्य सरकारें लोगों को तंग और तबाह करती है। आतंकवादियों के सहयोग से वहाँ की राज्य सरकारें लोगों को, स्थानीय लोगों को, हिंदुओं को तंग और तबाह करती है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब उन्हें फ्लैट मुहैया करते हैं। ये रोहिंग्या मुसलमान कौन हैं? और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है, आप क्यों म्यांमार के राष्ट्रपति से, वहाँ के शासक से आप बात कीजिएगा। हमें घर में चोर आएगा उसे हम क्या करेंगे? सीधे सीधे पुलिस को पकड़ के पुलिस उसको उठा के ले जाएगी। आपको ये करना चाहिए, जितने भी रोहिंग्या मुसलमान हो कि पाकिस्तानी मुसलमान हो या बांग्लादेशी मुसलमान हो, जो अवैध रूप से आए हैं, यहाँ के मुसलमानों का जो अधिकार छीन रहा है उसको सीधा सीधी वापस करें। कोई वार्ता नहीं होनी चाहिए। अगर वार्ता करते हैं तो कांग्रेस पार्टी की सीख आप भी ले लिए हैं, केजरीवाल साहब भी कांग्रेस पार्टी की सीख ले लिए हैं। क्या हर्ष हुआ कांग्रेस पार्टी का? जब से देश आज़ाद हुआ, नेहरू जी और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी। आज कांग्रेस पार्टी का क्या हर्ष हुआ? लोकसभा में 40 सांसद हैं, जो 400 सांसद सत्ता में कहाँ पर हैं? इसलिए तुष्टीकरण की नीति, और आप जो अभी बयान दिए थे कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, शॉर्टकट रास्ता, ये शॉर्टकट रास्ता केजरीवाल साहब अपनाते हैं। और आप भी म्यांमार के शासक से बात नहीं कर सकते हैं। आप सीधे सीधे हमारे मुसलमान भाइयों का, हमारे हिंदू भाइयों का जीना हराम हो जाएगा, जीना हराम हो जाएगा। अगर रोहिंग्या मुसलमान को आप संरक्षण देते हैं भारत में, दिल्ली में या जम्मू कश्मीर में या भारत के किसी भी राज्य में, जिसके घर में अगर आपके घर में 5 आदमी है और 25 आदमी कुटुंब आ जाए, तो
आपके बच्चे कैसे खाएंगे पिएंगे, कैसे रहेंगे, आप कैसे रहिएगा? आप खुद बीमार हो जाइएगा। अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं, आपके घर में 10 गेस्ट आ जाए, वह 10 दिन तक रह जाए, तो आपकी अर्थव्यवस्था नहीं, आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। उसका रख रखाव में, उसके स्वागत में वह भी आपका हित नहीं चाहता है। इसलिए रेवड़ी बांटने वाले मुख्यमंत्री को, रेवड़ी बांटने वाले प्रधानमंत्री को, रेवड़ी बांटने वाले सभी पार्टी के लोगों से पूछिए कि भाई आप आमदनी कहाँ लाएंगे? आपका व्यक्तिगत संपत्ति, आपका परिवार का संपत्ति क्या है? आप बांट दे सकते हैं अपना परिवार का संपत्ति, अपना संपत्ति बांट सकते हैं। जैसे बीपी सिंह ने भी बांटा अपना बहुत बड़ा प्रॉपर्टी इलाहाबाद में, सिंधिया जी भी बहुत बड़ा संपत्ति बांटे, नेहरू जी भी बहुत बड़ा संपत्ति बांटे थे। आपका व्यक्तिगत संपत्ति क्या है? और अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं या भारत के मुख्य प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, तो आप जो घोषणा करते हैं, घोषणा पत्र में आप इनकम भी बताइए, आप कहाँ से बांटिएगा? कि चीन से कर्जा लेकर के बांट दीजिएगा? चीन, आप किसी से कर्जा लेकर के नहीं बांट सकते। आप बताइए कौन से इनकम आपके पास में है और कहाँ से लाइएगा? जनता का पैसा है, जनता को देना है। जनता बिहार में तो क्या क्या शराब पर प्रतिबंध लगाया, लगान जो 50 रुपये का था एक एकड़ का, उसको 500 रुपये का दिया। जो कचरा उठाओ, उसके एक घर का होल्डिंग टैक्स 1000 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट में उसका 400-600 टैक्स बनता है। और आज कचरा उठाने वाले को 50 रुपया से 100 रुपया ले लिया है प्रत्येक महीना, 1200 टका। गरीब बेबस लाचार व्यक्ति, मध्यम वर्ग के व्यक्ति कहाँ से देंगे? तो टैक्स हम दिखावे के लिए, अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए हम शराब पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन हमारा व्यक्तिगत आमदनी तो बढ़ गया। जनता को ऐसे बंद किए, ऐसे त्राही करने के लिए, मारने के लिए, मरने के लिए विवश कर दिया बिहार सरकार ने। यही हालत दिल्ली का है, यही हालत। रेवड़ी बांटना आपकी हैसियत में नहीं आता है। आपका बैकग्राउंड, आपका व्यक्तिगत आचरण आपको पता है। हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री जयरामन्ना साहब और उस खंडपीठ के से मैं अपील करना चाहता हूँ, जो पार्टी रेवड़ी बांटने की बात करते हैं, उनसे वह कोई किस अर्थशास्त्र के हिसाब से बताते हैं कितना राज्य में आमदनी है, कितना कौन से टैक्स आता है और कितना टैक्स यहाँ से लाएंगे, ये बतावे तो रेवड़ी बांटा जाए। अब विदेशी नागरिकों को अगर एक फ्लैट देता है केजरीवाल साहब, हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जयरामन्ना साहब और प्रधानमंत्री केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपील करते हैं, उस सरकार को, उस कर्मचारी को, उस पदाधिकारी को, किसी ने भी विदेशी नागरिक को फ्लैट दिया, आधार में नाम दिया, परिचय पत्र बनाया, उस पर सख्त FIR होना चाहिए, विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो शॉर्टकट रास्ता आप अपना करते हैं, शॉर्टकट रास्ता कांग्रेस पार्टी से सीख लीजिए, कांग्रेस पार्टी से सीख लीजिए। तुष्टीकरण की नीति, उर्दू द्वितीय राजभाषा होगी, उर्दू द्वितीय राजभाषा होगी। कहाँ गया भाषण, कहाँ गया? 400 लोकसभा में संसद जीतते थे, आज 40 संसद जीते हैं। वह तुष्टीकरण की नीति बहुत दिनों तक काम नहीं आती है। धन्यवाद।